वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द पहाड़ी जोन। हमारे आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद आप सभी को यह बताना है कि किस तरह अफेक्टेड एरिया के यूथ क्लब्स ने एक साथ मिलकर पूरे किन्नौर को एक करने का मुहिम शुरू किया है, जिसमें 8 तारीख की सुबह से उन्होंने पूरे किन्नौर का दौरा शुरू किया था और 11 तारीख तक वह किन्नौर के हर गाँव के यूथ क्लब से मिल रहे हैं। आजकल किन्नौर में जो कुछ भी हो रहा है उससे आप सभी भली भांति अवगत है। हमें यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। हर हफ्ते कोई ना कोई घटनाएं घट रही है जिसमें कई मासूम लोगों की जानें जा रही है। अभी भी समय है, आप सभी को अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। हमें एक किन्नौर एक आवाज़ बनने की ज़रूरत है। आओ मिलकर हम सभी इस हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट लड़े। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि हम सभी खुद को अपर, मिडल या लोअर किन्नौरा ना बोलकर एक किन्नौरा बनकर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट लड़े और पूरे किन्नौर से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को बैन करने में सफल रहें। बहुत हुआ लोअर, मिडल और अपर किन्नौर, अब होगा एक किन्नौर और होगी एक आवाज़। बैन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन किन्नौर, नो मीन्स नो। लोअर किन्नौर के कुछ मीटिंग के लिए कुछ लोगों से वार्तालाप के लिए जा रहे हैं और हमारा ये लगभग 4-5 दिन का टूर है। लगभग 13-14 तक ये अंतिम पड़ाव में होगा हमारा। जाके ये हंगरंग वैली में ऊपर चांगो जाके हमारा ये टूर ख़त्म होगा। आज हम पहले के सारे इफेक्टेड पंचायतों के क्लब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स यहाँ नीचे और क्लबों से मिलने जा रहे हैं बावा वैली में, और हम चाह रहे हैं कि वो अपना सजेशन दे, अपना राय दे। आज 8 अगस्त संडे रविवार का दिन है, तो आज से हमारा ये जो लोगों से मिलने का है, उनसे सजेशन लेने का ये कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। अब हम जा रहे हैं। छोटी बातों को लेना पड़ता है। अब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हर जगह बन रहे हैं, अब उनको धोना पड़ता है। अब पानी धीरे धीरे, अब हमारी आपकी दादी, हम लोग बैठते थे आपस में, तो वो बातचीत होती है तो दादी बोलती थी किसी टाइम कितना ज्यादा बर्फ आता था, क्यों नहीं आता है वो, क्या नहीं आता है वो पानी, हाँ क्यों नहीं आता वो पानी की वजह से। अब पहले बोलते थे दादी इधर से इतना ज्यादा पानी निकलता था, अब क्यों नहीं निकलता है, कहाँ आ रहा है वो पानी, वो सारा पानी हाइड्रो प्रोजेक्ट में। अब किसी टाइम किन्नौर में ये टाइम भी आएगा पानी पीने वालों को पैसा देना पड़ेगा। ये तो हर चीज के लिए पैसा देना पड़ेगा, जो हमारा हक है उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। इसलिए हमारे को यही सोच के नहीं चलना चाहिए कि ये अपना गांव है। हमारे को यही सोचना चाहिए यार ये मेरा किन्नौर है, अपने गांव को सोचे नहीं यार इसके गांव में जो हो गया रहने दो यार, अपना क्या, अपना गांव तो ठीक है ना, बस बात है यार, इसका गांव भी है यार, ये भी किन्नौर का हिस्सा है, बस वो समझ के चलना चाहिए सबको। नो मीन्स नो। ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो विरोध चला है उसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से किन्नौर में नुकसान हो रहा है उससे निपटने के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके। और हम ये चाहते हैं कि हर गांव का हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग और बच्चे जागरूक हो जाए, तभी हमारा किन्नौर सेव हो पाएगा, मतलब बच पाएगा। किन्नौर एक आवाज, नो मीन्स नो। आज हम यहाँ बावा नगर पे 10 बजे करीब हमने हाइड्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक मीटिंग रखी थी। अब वो समाप्त हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं काफ़ी लोगों को अवेयर कराने के लिए। एक किन्नौर एक आवाज़, नो मीन्स नो। ठीक है, ठीक। मैं अपनी ओर से यही संदेश देना चाहूँगा, जिस तरीके से कंपनियां आने के बाद सबसे पहले तो ये लोग तानाशाह हो जाते हैं, अंग्रेज़ों की नीति अपनाते हैं, फूटा लो और शासन करो, अपनी रिश्तेदारियां ख़त्म करवाते हैं। यहाँ बावा वैली में भी ये चीज़ें सभी लोगों ने देखा होगा। प्रोजेक्ट्स आए किस तरीके से, यहाँ पे फूटा लो और शासन करो की नीति से इन्होंने कंपनियों को यहाँ पे प्रस्तावित किया। यहाँ पे बन भी चुकी है, कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शंस में है। मेरा संदेश यही है कि आने वाले समय में अगर आने वाली जनरेशन को, किन्नौर के आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो किन्नौर में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नहीं बनने। हम एकजुट होकर पूरे किन्नौर वासियों के साथ मिलकर इन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का विरोध करेंगे। आज का विजिट यहीं खत्म होता है। अब जा रहे हैं हम जी टावरी रेस्ट हाउस, तो रेस्ट करते हैं। कल निकलेंगे हम, कहाँ निकलना कल हमने, टापरी और संगला। अब इसके बाद हम टापरी जाएंगे, फिर सांगला जाएंगे। आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला और आप लोगों से हम सजेशन लेने आए और हमारा सुझाव भी सुने। किन्नौर एक आवाज, नो मीन्स नो।
टूरिज्म तो चलेगा हमारा, खेती बाड़ी टूरिज्म किस वजह से बचेगा अगर हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का बचाव करेंगे। तो अगर हमारा प्राकृतिक संसाधन ही नहीं है तो हम टूरिस्ट को क्या दिखाएंगे? नंगे पहाड़, रेतीली जमीन, हमारा फ्यूचर तो वैसे ही खत्म हो गया। नौकरियां कितने ही कर पाएंगे? हम क्यों साथ नहीं देंगे यार भाई लोग? जब आप लोग इस मुद्दे को लेके आए, अगर हम इस वक्त साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? कोई बाहर से तो आके देगा नहीं। बिल्कुल दिल्ली के जितने भी रसोइयाँ हैं हम आप लोगों को पूरा सपोर्ट करेंगे। आंदोलन करना पड़ेगा भी आंदोलन करेंगे, हमारे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। यूथ साथ ये जो बैठा हुआ है ये फायदा करा रही है। अच्छा, जो 3 और आने वाली ये कराएगी, ये तो कराएगी बोल रहे हैं ना, तो कराएगी पे हम क्यों जाएंगे? तो पहले जो है वो देखना है ना कि भाई फायदा हुआ है नहीं हुआ है। तो फिलहाल तो हमारे को तो नुकसान ही दिख रहा है ना, उल्टा जान का जोखिम है। अब मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, आप लोगों के संघर्ष में पूरा सहयोग रहेगा। सांगला वैली पीछे नहीं हटे। जब तक आप लोग चलते जाएंगे हम आप लोगों के पीछे रहेंगे, क्योंकि ये होता ही है। मैं सांगला का होने के बाद आपको ये बता सकता हूँ कि पहले JPI थी, आज JSW है। ये जब से यहाँ बैठे हैं तब से सिर्फ इनकी कमाई ही चली है। ये लोग रेता तक बेच रहे हैं, लोकल लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व किया जा रहा है, लोकलों को लोकलों के साथ लड़ाया जा रहा है। स्लाइड चले हुए हैं हमारे इतने सारे, जो हमारा रुतुरंग पॉइंट है ये अभी तक नहीं सुधारा गया ना। JP सुधार पाई। JP के टाइम में ये रोड ऊपर हुआ करता था, स्लाइड हुआ, ये रोड नीचे उतर गया और लोगों को आज इतनी दिक्कत है कि 7 पंचायत के लोग रोज़ अप एंड डाउन ट्रैवल करते हैं और इतना रिस्क में जी रहे हैं कि कभी भी पत्थर आ सकता है, कभी भी लोग मर सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हमारे पास नज़दीकी कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, नज़दीकी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। कंपनी ने हमें दे ही कुछ नहीं रखा है, ना हॉस्पिटल्स है, ना रोड्स है, ना रोज़गार है, कुछ नहीं है। 2-4 लोगों को कंपनियों में नौकरी देने के बाद ये लोग बोलते हैं हमने दिया है, लेकिन आधी से ज़्यादा जनता ऐसी ही रह जाती है। तो प्लीज़ सपोर्ट दें और किन्नौर को बचाने में सबका योगदान भरपूर तरीके से करें। आप अपना टेम्परेरी बेनिफिट मत देखिए, आप फ्यूचर के भी सोचिए, परमानेंट बेनिफिट देखिए। हम टेम्परेरी बेनिफिट के चक्कर में आज हमको लग रहा है कि पैसा मिल रहा है, प्रोजेक्ट हमारे को पैसा देगी, ये टेम्परेरी है। लेकिन हमारा खेत है, जो ज़मीन है, जायदाद है, ये परमानेंट है, आगे भी रहेगा, हमारे बच्चों को रहेगा, हमारे जनरेशन टू जनरेशन चलते रहेगा। ऐसा ना करे कि ये नुकसान हो जाए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप देखो, समझो, और लोगों को समझना चाहिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज नहीं बोलेंगे तो कभी आगे भी नहीं बोल पाएंगे। यही बोलना चाहूँगा कि जागरूक हो जाओ, अभी टाइम है। ये जैसे ये ग्रुप आ रहा है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये अपर लोअर नहीं हो रहा है, कोई क्षेत्रवाद नहीं हो रहा है, ये पूरा एक यूनाइट कर रहा है। हमारे जंगरंग वैली उस साइड के है, तो यहाँ आ रहे हैं टुप्पा वैली में, टुप्पा को यूनाइट कर रहे हैं। ये नहीं, ये समझो कि पूरा किन्नौर यूनाइट हो रहा है इस चीज़ से। हमारे जंगी ठोपन जो प्रोजेक्ट बन रहा है उनके इफेक्टेड एरिया के हमारे जो भाई लोग उसमें कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए काम कर रहे हैं, उनके समर्थन में आए हम, और हमारा सहयोग उनको भरपूर रहेगा। हमारा नाइट से आज रिकॉम्पियो में, फिर हमारा चलेगा सुबह प्रोग्राम रिकॉम्पियो में, रिकॉम्पियो टू कल्पा, रिकॉम्पियो टू कल्पा 9 से 12, 3 से 6 रोपा वैली। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी समय हो रहा है 8:30 और हमारा जो आज का शेड्यूल है, फ़िलहाल तो हम कल्पा के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं आगे का क्या होता है। सांगला वैली में हमारे इसमें सांगला गांव का क्लब था, साथ में रक्षम, छितकुल, आपके पटसेरी, आपके शोंग, आपके ब्रुआ, तमाम क्लब्स के लोग जो युवा है उन्होंने इकट्ठे होकर यह निर्णय लिया कि आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं इनका हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो वहाँ के आम जनताओं को नुकसान पहुँचा रही है, वहाँ के जो प्राकृतिक जो रिसोर्सेज है उसको हानि पहुँचा रही है। जो चाहे इफेक्टेड हुए हैं चाहे नहीं हुए, उन्होंने आगे अगर ये प्रोजेक्ट चलते हैं तो वो इफेक्टेड होंगे, आगे दिखती बात है। तो पूरे किन्नौर को ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब इसका पूरा समर्थन करें कि ये प्रोजेक्ट्स आने नहीं चाहिए या बनने नहीं चाहिए। इसको पूरा समर्थन करते हैं और मैं चाहूँगा कि पूरे किन्नौर वाले भी इसका पूरा समर्थन करें। धन्यवाद। बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बस नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं बचपन में जब मैं स्प्रे करता था, आप सेब भी ले लो, आप इस वक्त किन्नौर पूरे विश्व में सेब के लिए जाना जाता है। जैसा कल्पा को ही ले लो कि अच्छा वेराइटी होता है, ठोसनेस होता है ना। जब मैं बचपन में था, मम्मी पापा के साथ स्प्रे करता था, मैं छोटा था, मैं ड्रम के पास खड़ा था, सिर्फ 3 स्प्रे होता था। एक जनवरी में कीटनाशक और फंजीसाइड मिलाते थे, एक जून जुलाई में कीटनाशक करते थे, 1 दिसंबर में DSO करते थे। आज देखो
मैं खुद स्प्रे कर रहा हूँ, मेरे को 15-20 स्प्रे करना पड़ता है। लोगों को देखना पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग अब जंगी ठोपन वाले हैं। अब हम जैसा कल्पा में लोग सोचते कि हमारा तो जगह ठीक है, हमारा क्या होगा, स्ट्रिप कम है ना, वो होगा, क्यों होगा? वहाँ पर ब्लास्टिंग हो रहा है, चाहे जो मर्जी हो रहा है, धूल उड़ रहा है, वो ऐसा थोड़ी कि जंगी ठोपन में रुका रहेगा कि कोई वो ऊपर से नीचे तक कोई वो थोड़ी लगा रहेगा। बादल आएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा, सर्दी इतनी ठंड, मतलब जीना मुश्किल हो गया। मतलब इसके लिए तो नो, बिल्कुल नहीं, मतलब नो बिल्कुल, इस कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते हम ना, बिल्कुल नहीं। देखो सुधार है, अब हमारे को फैन लगाने की ज़रूरत पड़ रही है ना, धीरे धीरे वो हमारे को AC लाने की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे को बचाना पड़ेगा। अभी प्रोजेक्ट सारे पेड़ काट रहे हैं, धनाधन पेड़ काट रहे हैं, हज़ारों में पेड़ काट रहे हैं। पहले 80 साल लग जाते हैं इसको, हमारे चिलगोज़ा ही ले लो, इसको 80 साल, लगभग 80 साल लगता है। पहले 80 साल उसको बनाने के लिए वो प्रोजेक्ट वाले बनाते हैं कि हम पौधे लगा के देंगे, पौधे लगा के थोड़ी होगा, 80 साल लग जाते हैं उसको। आज मैं अपनी दुकान बंद करके आया हूँ, मैं दुकान, मेरा बिजनेस है, दुकान बंद करके आया हूँ। मेरे बिजनेस होते रहेगा, एक दिन दुकान बंद करने से मैं इसके लिए मैं 5 दिन भी बंद कर सकता हूँ, 6 दिन भी बंद कर सकता हूँ। इनकम का साधन है एप्पल, उस पर भी बहुत इसका इफेक्ट पड़ चुका है। बेमौसमी बर्फबारी के कारण इस बार आप पूरे किन्नौर के अंदर जो हमारे जो सेब का उत्पादन है वो बहुत ही कम हो चुका है। इस बारे में भी हमें सोचना होगा। आज हमारे युवा साथियों के द्वारा जो एक मुहिम चलाई है उसका मैं अपनी ओर से पर्सनली अपनी ओर से तो इसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ। साथ ही साथ जिला किन्नौर के सभी युवाओं से भी आह्वान करता हूँ कि आप लोग भी इस मुहिम में उनका साथ दें। नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देखते हुए तो हम लोग चाहेंगे कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है किन्नौर में और ना बने। तो इसके लिए जो कैंपेन चल रहा है, मैं चाहूँगा पूरा किन्नौर जो है इसका समर्थन करे। सारे के सारे जो है अभी जो अपकमिंग हमारे ग्राम सभाज हैं 14, 15 और 19 को, उसमें जो है एक जो है रेजोल्यूशन जो पास कर इस तरह का डिमांड शासन प्रशासन से करे कि जो है इस तरह का प्रोजेक्ट जो है दोबारा ना लगे। इससे जो है जो हमारे जियोलॉजी है, हमारा इकोलॉजी है, उस पर जो हमारे यहाँ संस्कृति पे हर चीज़ पे जो फ़र्क पड़ रहा है, इसके बारे में जो है लोग जागरूक हो जाएं और इसका विरोध करें। एक किन्नौर, एक आवाज़, 100 मील, नो। एक किन्नौर, एक आवाज़, 100 मील, नो। है वो खेती बाड़ी है, हमारा किसानी है। अब जो है इतने से छोटे से जिले में आप जो है इतने ज़्यादा हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और जहाँ का जो है मिट्टी बिल्कुल कच्चा है, हमारा ये हिमालयन रेंज में आता है, ये इन पहाड़ों की उम्र कम है, तो ये अभी पूरी तरीके से स्थिर नहीं हो पाए हैं, तो ये कच्चा है। आप ऐसी जगहों पे बिल्कुल अवैज्ञानिक तौर तरीके से इस तरह से करेंगे तो ये एक दिन पूरा ये खत्म हो जाएगा, जैसा आपका उत्तराखंड में भी हो रहा है। एक किन्नौर, एक आवाज़, 100 मील, नो। वे टू नाको, नो मिस नो, सेव किन्नौर, सेव कल्चर, सेव नेचर। आज हम यहाँ पे नाको हेलीपैड के पास पहुँचे हुए हैं। कल सुबह यहाँ के क्लब्स, यूथ क्लब्स सांगो, सुडिंग, लियो, नाको, मालिंग, चांगो, सुमरा, शतकर, इन सभी क्लबों के साथ हमारा मीटिंग होना है।